अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुर्रहमान सर आज आप लोगों के सामने 7th स्टैंडर्ड के सिविक्स के दूसरे सबक का सवाल जवाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो बच्चों, जो मैंने पहले सबक का सवाल जवाब बताया था उसका सवाल जवाब अभी तक सारे बच्चों ने मुझे सेंड नहीं किए, किसी एक बच्चे का आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द आप सभी लोग पहले सबक का सवाल जवाब और दूसरे सबक का सवाल जवाब मुझे इस लेक्चर के बाद सेंड कर देंगे। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों से सवाल जवाब पूरी करवाएं। चलो चलते हैं दूसरे सबक के सवाल जवाब की तरफ सीधे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है तलाश करके लिखिए। तो तलाश करके लिखिए में आपको ये बॉक्स दिख रहा है और ये बॉक्स में आप देख सकते हो कि आपको ढूंढकर इसमें से लिखना है। ये जो नीचे सवालात दिए हैं, पहला सवाल है मुल्क के तमाम शहरियों के लिए अपनाइयत का एहसास, इसको क्या बोलते हैं। फिर दूसरा हुकूमती अमूर इक़्तिदार आवाम के हाथों में होना। फिर तीसरा मकासद की मुख्तसर मगर जामा पेशकश को कहते हैं। और चौथा है तमाम मज़ाहब को यकसा मानना। तो देखते हैं पहला। आपको इसमें कोई ऐसा नहीं दिया है डायरेक्शन की दाएं से बाएं ऊपर से नीचे, देखिए आप अपनी तरफ से कहीं पर भी देख सकते हैं। तो देखो, मुल्क के तमाम शहरियों के लिए अपनाइयत का एहसास, इसको अखवत कहते हैं, मुझे मालूम है अखवत। तो अखवत हम लोग ढूँढेंगे। तो देखो अखवत आपको ये मिल रहा है यहाँ पर, देखो मैंने ये सर्कल कर दिया हूँ अखवत। ये तीसरी लाइन में अलीफ खे वाव थे, अखवत मिल गया। ये हो गया पहले का जवाब। उसके बाद दूसरा, हुकूमती अमूर और इक़्तिदार अवाम के हाथों में होना, यानी अवाम के हाथों में हुकूमत है, मतलब अवामी हुकूमत। तो आपको देखो ये दूसरी ही लाइन में ऊपर से नीचे तक, यानी आइन से पूरा ते तक अवामी हुकूमत, ये सर्कल दिख रहा है, ये हो गया पूरा अवामी हुकूमत। उसके बाद तीसरा, मकासद की मुख्तसर मगर जामा पेशकश को कहते हैं। तो मकासद की मगर मुख्तसर जामा पेशकश को मेरे ख्याल से तमहीद कहते हैं। तो देखते हैं तमहीद कहाँ है। तो तमहीद भी आपको मिल रहा होगा, ये 1 2 3 4 चौथे बॉक्स में ऊपर से नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो मीम ते मीम हे या दाल, तमहीद, ये सर्कल दिख रहा है आपको। तो तमहीद भी हो गया। सवाल नंबर 4, तमाम मज़ाहब को यकसा मानना। अब तमाम मज़हब को यकसा मानना मतलब इसको गैर मज़हब बोला जाता है, क्योंकि सब मज़हब एक सा है तो गैर मज़हबी होगा। तो गैर मज़हबी आपको दिखेगा गैन, ये रे यहाँ से पूरा, ये दाएं से बाएं आप लोग ये तक जाना पड़ेगा, गैन से ये तक, ये पूरा। तो ये हो गया गैर मज़हब। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। आइए लिखिए, यानी इसमें हमको सवाल जवाब लिखना है। पहला सवाल, गैर मज़हबी मुल्क में कौन से कवानीन होते हैं। ये हम लोग ढूंढेंगे किताब में। यहाँ पे गैर मज़हबी मुल्क में कौन से कवानीन होते हैं। तो देखो इसका जवाब आपको मिलेगा। तो हम लोग इसका जवाब यहाँ देखेंगे गैर मज़हबी मुल्क का। ये तीसरा जो है ना पॉइंट, गैर मज़हबी मुल्क, ये पूरा आपको लिखना है। दस्तूर की तमहीद से लेकर भेदभाव नहीं किया जाता, ये हमारा दूसरे के पहले सवाल का जवाब है, यहाँ से यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। बालिग राय दही से क्या मुराद है। बालिग राय दही यानी वोट देना। तो वोट देने का देखते हैं कहाँ पर है। तो वोट देने वाला जो सवाल का जवाब है उसका आपको ये जीम में मिलेगा, सियासी इंसाफ के कॉलम में। हुकूमती अमूर में शरीक होने का हर शहरी को यकसा हासिल है, इसलिए हमने बालिग राय दही का तरीका इख्तियार किया है, जिसके मुताबिक 18 और उससे ज़्यादा साल की उम्र वाले हर शहरी को राय दही का हक हासिल है। ये पूरा जवाब है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये जीम के पूरे कॉलम को लिख दो, पूरे पैराग्राफ को जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, माशी इंसाफ की वजह से शहरियों को कौन से हुकूक हासिल होते हैं। तो सीधा देखो माशी इंसाफ के कॉलम में देखो, हम वही बे वाला, भूख, तग़ज़िया की कमी और फाका कशी, गरीबी और मुफलिसी की देन होती है। ये वाला पूरा भूख से लेकर भेदभाव के बगैर हक दिया है, ये देखो, ठीक है ना। यहाँ तक आपको पूरा क्या करना है, लिख देना, ये उसका जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, समाज में फ़र्द की अज़मत का फ़रोग़ कैसे होगा। तो देखते हैं इसका जवाब कहाँ है। तो इसका जवाब आपको देखो यहाँ से लिखना पड़ेगा, अखवत से। ये अखवत दिख रहा है ना, तो ये अखवत और फ़र्द की अज़मत एक दूसरे से मरबूत है। फिर लिखा है फ़र्द,
अब आपको दूसरे पेज पर जाना है। फ़र्द की अज़मत से मुराद ये है कि हर शख्स इंसान की हैसियत से वक़ार और इज़्ज़त रखता है। इसका ये वक़ार उसकी ज़ात, मज़हब, नस्ल, जिन्स और ज़बान की बुनियाद पर तय नहीं होता। हम अपने लिए दूसरे से जैसी इज़्ज़त और वक़ार चाहते हैं, हमें भी एक दूसरे की वैसी इज़्ज़त करना चाहिए। जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स की इज़्ज़त करके उसकी आज़ादी और हुकूक का एहतराम करेगा, तब फ़र्द की अज़मत खुद ब खुद पैदा होगी। यहाँ तक यानी होगी तक आप लोग को लिखना है पूरा, अखवत से लेकर होगी तक। ये इसका जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो हमारा तीसरा सवाल जो है रेड कलर में, हमें अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसमें अपनी राय लिखना है। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ये एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाएगा, और अगर स्कूल खुलेगी तो मैं ये बता दूंगा। फ़िलहाल हम लोग डायरेक्ट चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथे सवाल का पहला, समाजवादी हुकूमत। तो इसका पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर। देखो ये समाजवादी हुकूमत है, नंबर 2। पूरा समाजवादी हुकूमत का पैराग्राफ, समाजवादी मुल्क से लेकर जमा होकर न रह जाए, यहाँ तक ये पूरा लिख दो, आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है मुसावात। तो मुसावात का यानी पूरे मुसावात के पैराग्राफ में जाएंगे हम। देखो मुसावात का पैराग्राफ दिखा आपको पेज नंबर 70 पे। ये पूरा आपको लिखना है, दस्तूर से लेकर पूरा यहाँ तक लिखना है। देखो ऊपर आना है आपको, और तमीज़ ना होगी, यहाँ तक पूरा लिख देंगे, आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सवाल है मुक़्तदिर हुकूमत। तो मुक़्तदिर हुकूमत का भी पैराग्राफ है, आप देख सकते हो, पहला ही ये पॉइंट में था आपके। मुक़्तदिर हुकूमत देखो ये दिख रहा है, मुक़्तदिर हुकूमत। तो भारत से लेकर खुद मुख्तार वाला, यहाँ तक कि आपको पूरा पैराग्राफ लिख देना है, एक पैराग्राफ में आपका जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद के सवाल का जवाब देखते हैं। देखो उसके बाद चौथा सवाल है मौक़े की मसावत। तो मौक़े की मसावत जो है ना, उसका जवाब भी दिया हुआ है, देखते हैं। तो देखो ये जवाब है उसका, ये इतना छोटा सा। दस्तूर की तमहीद ने मौक़े की मसावत को भी अहमियत दी है। इसके ज़रिए तमाम शहरियों को यकसा तौर पर अपनी तरक्की के मौक़े फराहम करते हुए किसी किस्म की तफरीक नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक आप लिख दोगे, ये मौक़े की मसावत का जवाब हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 5 है आखिरी, भारत के दस्तूर की तमहीद में दर्ज अहम अमूर। तो आपको इसमें पूरा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको भारत के दस्तूर में जो जो भी पॉइंट दिए हुए हैं वो आपको लिखना है। जैसे समाजवादी हुकूमत, मसावत, मुक़्तदिर हुकूमत, इंसाफ, समाजी इंसाफ, सेकुलर, जितने भी आपको ब्लू कलर में पॉइंट दिख रहे हैं वो पॉइंट लिख देंगे, आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी हमारे सिविक्स के दूसरे सबक का भी सवाल जवाब हो गया है, और पहले सबक के सवाल जवाब आप लोगों ने नहीं लिख के भेजे, तो वो भी लिख के भेजना है मुझे। फिर से मैं तीसरे सवाल का जवाब अगले लेक्चर में बताऊंगा। मैं अभी वापस से अगले लेक्चर लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।